हेलो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीधी बात नो बकवास करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम का जो अर्थ वो मतलब जो भाषा है वो कौन सी, सिंधी भाषा है। और इसको क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने करी थी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, पाक के सिंध प्रांत लरकाना जिला में। कहाँ पे, लरकाना जिला में है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो प्रजातंत्र था या मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और इसकी लिपि क्या थी, तो भावात्मक थी। कैसी थी, भावात्मक इसकी लिपि थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये कालपी में मिला है, हमारे कालपी यूपी में मिला है। ऐसे ही बागौर कहाँ पे, तो राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। ऐसे ही बागौर और आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पालतू पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये एक पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है, पाषाणिक स्थल है। ऐसे ही कालपी में किसका जन्म हुआ है, तो बीरबल का जन्म हुआ है। बीरबल का मूल नाम क्या है, तो महजदास है। और ये बीरबल क्या है, तो अकबर के सलाहकार थे, अकबर के ये सलाहकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम संस्थापक था धनानंद, उसकी हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। लेकिन धर्मगुरु कौन थे, तो भद्रबाहु थे। मौर्य वंश में जो युक्त नाम का अधिकारी था वो क्या संभालता था, राजस्व वसूली। और जो रज्जुक नाम का अधिकारी था वो न्याय संबंधित मामले और राजस्व के कार्य संभालता था। चाणक्य जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो अर्थशास्त्र लिखी थी। क्या, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने किया था 950 एडी से लेके 150 एडी तक। लेकिन जो खजुराहो की स्मारक है वो क्या है, वो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। किसके, हिंदू और जैन मंदिरों के लिए ये जाने जाते हैं। और खजुराहो का जो मंदिर है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये 1986 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने करी। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी। और चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने करी थी। किसने, नन्नुक ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। गोपाल ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो उत्तरार्थ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। पाल वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो धर्मपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं, कुमार गुप्त ने बनवाया, जो कि बिहार में है। लेकिन इसको किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि आर्टिकल 213 में क्या प्रावधान है कि जब विधानमंडल का कोई सदन ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। ऐसे ही आर्टिकल 214 में क्या है, तो हाई कोर्ट है। आर्टिकल 210 में क्या है, तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सबसे लंबे समय तक महिला सीएम कौन रही हैं, तो शीला दीक्षित रही हैं, 3 बार रही हैं। शीला दीक्षित 3 बार रही हैं। और ऐसे ही सैयदा अनवरा जो कि असम की पूर्व सीएम रही हैं। और भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम सीएम कौन रही, तो सैयदा अनवरा रही हैं। ऐसे ही जयललिता जो कि तमिलनाडु की सीएम रही हैं और सबसे कम उम्र की सीएम जयललिता रही हैं। और सबसे लंबा शासनकाल किस सीएम का रहा है, तो पवन कुमार का रहा है। किसका, पवन कुमार का रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर्टिकल 168 में क्या प्रावधान है कि विधानमंडल का गठन जो कि द्विसत्तात्मक होगा।
और आर्टिकल 169 में क्या है कि संसद को अधिकार है विधान परिषद का गठन और उसका गठन करना, उसको समाप्त करना, ये संसद को अधिकार है। आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा है। और आर्टिकल 171 में क्या है, तो विधान परिषद की संरचना है। क्या है, संरचना है। इधर क्या है, गठन, और इधर क्या है, संरचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आर्टिकल 172 खंड 2 विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 177 क्या प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल 177 में। ऐसे ही आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण दे सकते हैं। यह आर्टिकल 176 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 129 में। ऐसे ही आर्टिकल 126 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति, ये आर्टिकल 126 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारी कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ग्रह कितने होते हैं, 8, जिसमें इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट होते हैं, जिसको हम लोग जोवियन ग्रह भी कहते हैं। तो जो इनर आंतरिक क्या कहते हैं ग्रह है वो कौन कौन से हो गए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऐसे ही आउटर प्लैनेट ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के कितने, 145, और बृहस्पति के कितने, तो 95, पृथ्वी का सिर्फ 1 और मंगल के 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कड़ावा बांध जो कि कहाँ पे, गुजरात में, माही नदी पे है और महिसागर जिला पे स्थित है। ऐसे ही मंजीरा नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है, तो निजाम सागर बांध जो कि कहाँ पे, तेलंगाना में। साबरमती नदी पे थारोई बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी पर उकाई बांध है, कौन सा, उकाई बांध है जो कि गुजरात में, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे में मतलब पूरा चक्कर लगाती, तो 24 घंटे में, और मंगल 24 घंटे 27 मिनट और 23 सेकंड में लगाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है और हर एक टाइम जोन को 15 डिग्री तय करती है। कितना डिग्री तय किया जाता है, 15 डिग्री तय करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऐसे ही भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बड़ा पानी झील जो कि मेघालय में स्थित है, और लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने, 12 बैंक हैं। कितने, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। 2019 में 10 बैंकों का विलय किया गया था। कितने बैंकों का विलय किया गया था, 10 बैंकों का। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, और ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था। कितना था, 943 था। सबसे अधिक लिंगा अनुपात केरल का था 184, सबसे कम लिंगा अनुपात हरियाणा का था 879, और उसके बाद यूपी का लिंगानुपात कितना रहा है, तो 912 था। कितना था, 912 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि मीरा सेठ समिति ये किससे संबंधित थी, हथकरघा विकास के लिए संबंधित थी। राजा चलैया समिति ये कर सुधार के लिए संबंधित थी।
सरकरिया समिति ये केंद्र राज्य संबंध सुधार थी, और सच्चर समिति ये मुस्लिमों के आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक के लिए ये समिति थी। और हासिम समिति जो थी वो क्या कहते हैं, जो भारत के जो नागरिक हैं, जो ग्रामीण नागरिक हैं, उनके बीपीएल परिवारों के बीपीएल कार्ड के परिवारों के लिए पहचान के लिए हासिम समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ट्रेजरी बिल, जिसको ट्रेजरी जो कि राजकोष बिल, ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग जो कि 91 दिन का, 182 दिन का और 364 दिन का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि आविलता एक तरह की सापेक्ष स्पष्टता का माप है। सापेक्ष स्पष्टता का माप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्युत तारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत शक्ति मापने के लिए वॉटमीटर का प्रयोग करते हैं, और ऊंचाई मापक मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बताइए कि उच्च तापमान मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान, और नॉर्मली जो तापमान मापने के लिए प्रयोग किसका करते हैं, और उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि आकाशगंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा कैसे बनती, तो हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा ये बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि बीसीसीआई का जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 है वो किसे प्राप्त हुआ है, तो रवि शास्त्री को प्राप्त हुआ है। किसे, रवि शास्त्री को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि संयुक्त महासभा के 78वें सत्र के हेड कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस है। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि खोंडल धाम ट्रस्ट कैंसर जो हॉस्पिटल की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये गुजरात में रखी गई। कहाँ पे, गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 में महिला एकल का टाइम जो अवार्ड जो किसने जीता है, ये ताई तिजू इंग ने जीता है। ताई तिजू इंग ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 संस्थागत श्रेणी में 60 पैरासूट संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को मिला है, जिसमें 51 लाख राशि दी गई है। लेकिन व्यक्तिगत कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख दी जाती है। अब क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ इसकी मैंने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे, वहाँ टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।